Good morning, class 4 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English Marigold, Unit 3rd, Nasruddin's Aim. I am going to explain you this chapter along with your book exercise solution as well as question answers. So, let's begin. Nasruddin's Aim. One day नसरुद्दीन was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था. चैटिंग मतलब बातें करना. He began to boost. और उसने अपनी बड़ाई करना शुरू कर दिया. बूस्ट मतलब बड़ाई करना या ज़्यादा फेंकना. कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ज़्यादा बड़ाई करते हैं अपनी. No one can match my skill in archery. उसने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके या मेरी बराबरी कर सके. किस में? धनुष विद्या में. आर्चरी मीन्स धनुष विद्या. I string the bow, take aim and shoot the arrow. मैं धनुष लेता हूँ और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए सीधा जो तीर है वो अपने धनुष से निकाल देता हूँ या तीर कमान से निकाल देता हूँ. किसने कहा? नसरुद्दीन ने. बो का मतलब होता है धनुष. एम का मतलब होता है लक्ष्य. एरो का मतलब होता है तीर. वुश द एरो इज़ श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट. और मेरा जो तीर है वो सीधा निशाने पे जाके लगता है. किसने कहा? नसरुद्दीन ने. Hearing this, one of his friend immediately brought a bow and some arrows. इतना सुनते ही उसके जो दोस्त वहाँ पे खड़े थे उनमें से एक दोस्त तुरंत गया और अपने साथ धनुष और कुछ तीर ले आया. Giving them to Nasruddin, he said, "Here Nasruddin, take this bow and arrows." और नसरुद्दीन के दोस्त ने नसरुद्दीन को धनुष और तीर दिए और तीर देते हुए ये कहा कि ये लो नसरुद्दीन, ये धनुष और ये कुछ तीर. दैन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट. और उसके बाद में नसरुद्दीन के दोस्त ने कहीं पे पॉइंट करते हुए कहा या कहीं पे उंगली दिखाते हुए. पॉइंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को उंगली दिखा के और बताना कि वो देखो वहाँ. तो उसके दोस्त ने कहीं पे पॉइंट करते हुए ये कहा कि वो देखो उस जगह पे देखो नसरुद्दीन. एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. वो देखो वो तुम्हारा टारगेट है, वहाँ पे तुम्हें निशाना लगाना है. किसने कहा? नसरुद्दीन के दोस्त ने नसरुद्दीन से. आगे क्या हुआ? नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स. नसरुद्दीन ने जो धनुष था वो अपने हाथ में लिया. स्ट्रंग इट मतलब उसकी जो डोर थी उसने खींची. एम्ड एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. और उसके बाद में उसने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए और तीर जो है वो धनुष से निकाल दिया. वू द एरो डिडंट हिट द टारगेट. वू मतलब जैसे ही हम धनुष निशाने पे जाके नहीं लगा. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. बल्कि वो निशाने पे जाके नहीं लग के कहीं बीच में ही गिर गया. हा 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 हा. हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग. उसके जो दोस्त थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए. किसके? नसरुद्दीन के. दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज़ दिस योर बेस्ट एम. उन्होंने कहा, अरे नसरुद्दीन क्या बात है, ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना था क्या? ओह नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ. नसरुद्दीन ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था. और अपने आप की सफाई देने लग गया. डिफेंडिंग मतलब अपनी खुद की सफाई देना. दिस वॉजेंट माई एम, इट वॉज आज़ाद्स एम. उसने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो आज़ाद का निशाना था. आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो. मैंने तो बस इतना दिखाया कि आज़ाद जो है वो कैसे निशाना लगाता है, कैसे तीर चलाता है. सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो. और इतना कहते कहते नसरुद्दीन ने दूसरा तीर जो है वो अपने हाथ में उठा लिया. वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो. एक बार फिर उसने जो धनुष की जो डोर है वो खींची और खींच के उसने क्या किया? एम्ड एट दैट टारगेट एंड शूट द एरो. और उसके बाद में उसने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए उसने फिर से तीर चलाया. दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर.
पर इस बार भी क्या हुआ, जो तीर था वो जो जहाँ पे पहले गिरा था उससे थोड़ा सा, बट इट सर्टेनली डिडेंट हिट द टारगेट, पर इस बार भी जो उसका जो निशाना था वो सही नहीं लगा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, और उसके दोस्तों ने फिर से उससे पूछा कि अरे भाई ये तो आपका ही निशाना था नसरुद्दीन, इसी तरह से निशाना लगाते हो ना आप। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, और नसरुद्दीन फिर से उनसे बहस करने लग गया। आर्ग्यूड मतलब बहस करना, अपने दोस्तों से बहस करने लग गया। नहीं नहीं, अरे मेरा निशाना नहीं था ये, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, और ये जो निशाना था वो भी मेरा नहीं था, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो चीफ गार्ड्स का निशाना था। किसने कहा? नसरुद्दीन ने। नाउ somebody remarked well, now who's next on the list। अब जो उनके जो दोस्त वहाँ पे खड़े थे नसरुद्दीन के, उनमें से एक दोस्त ने सोचा कि नसरुद्दीन तो है वो बहुत चालाकी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके दोस्तों ने पूछ लिया कि बता दो भाई, अब नेक्स्ट जो निशाना लगा रहे हो, जो अगला जो निशाना लगा रहे हो वो किसका लगा रहे हो, पहले से ही बता दो। Hearing this, all his friend burst out laughing, और इतना सुनते ही जो उसके जो दूसरे बाकी जो दोस्त थे वो सब हंसने लग गए ज़ोर ज़ोर से। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, पर नसरुद्दीन जो है वो कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, और उसने चुपचाप फिर से एक तीर उठाया अपने हाथ में। एंड अगेन, और फिर से, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, पर इस बार जो तीर चलाया था वो जो है वो सीधा निशाने पे जाके लगा। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सब जो उसके जो सारे दोस्त थे वो सब उसको देखने लग गए, घूरने लग गए। स्टेयर्ड मतलब घूरना, किसी चीज़ को हम एक ही नज़रों से एक टक देखते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेयर्ड। देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट, और उनके जो जो मुंह थे सारे खुले के खुले रह गए, सब अचंभे में रह गए, मतलब अमेजमेंट मतलब आश्चर्यजनक, कि ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कहते, नसरुद्दीन सेड ट्रियम्फेंटली, नसरुद्दीन ने कहा, डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम, नसरुद्दीन ने कहा कि अब देखा, ये मेरा निशाना था, इस तरह से मैं निशाना लगाता हूँ। और यहीं पे हमारी कहानी जो है ख़त्म होती है। नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर विच यू हैव लर्न। इस चैप्टर में हमने कई नए वर्ड सीखे हैं, जैसे चैटिंग, चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना। आर्चरी मीन्स धनुष विद्या। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी, या जिसको हम बोलते हैं डोर। टारगेट लक्ष्य। डिफेंडिंग का मतलब अपने आप की सफाई देना। अमेजमेंट मतलब आश्चर्य। ट्रियम्फेंटली मतलब जो वीर योद्धा होते हैं, या जो जब जीत की जो खुशी होती है जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रियम्फेंटली। ठीक है ना, वीर योद्धा। See students, in next page you are having 4 questions. Okay, number first, what did Nasruddin boast about? Number second, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? Number 3, why did Nasruddin say it was my aim the third time? And number 4, do you think Nasruddin was good at archery? And the next is a story that you have to read and explain. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में ये स्टोरी है, वो आप रीड करेंगे खुद और खुद समझेंगे इस स्टोरी को। क्वेश्चन आंसर्स, ओके, सॉल्यूशन, लेट्स सी। सो ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नंबर फर्स्ट आंसर इज नसरुद्दीन बूस्टेड अबाउट हिज, ओके, आपको आंसर लिखना है नसरुद्दीन बूस्टेड अबाउट हिज स्किल इन द आर्चरी। ओके, नंबर सेकंड,
Why did Nasruddin take someone else name each time he missed the target? नसरुद्दीन जो है वो हमेशा दूसरों के नाम क्यों लेता था? जब उसके जो जो तीर है उसका वो निशाने पे नहीं लगता था तब वो हमेशा दूसरों का नाम ले लेता था. अब किसका लेता था? Nasruddin took someone else name each time he missed the target because he did not want to accept defeat in front of his friends. क्योंकि वो अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था. टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेम, अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो हमेशा दूसरों का नाम लेता था जब भी उसका टारगेट मिस हो जाता था. नंबर 3, वाई डिड नसरुद्दीन सेड इट वॉज माई एम थर्ड टाइम? क्योंकि आप सबको पता है क्योंकि थर्ड टाइम जो है दिस टाइम द एरो हैड हिट द टारगेट एक्यूरेटली, क्योंकि जो थर्ड टाइम था वो जो टारगेट पे सीधा जो तीर जो था वो सीधा निशाने पे जाके ही लगा था, इसलिए नसरुद्दीन ने कह दिया कि ये मेरा निशाना था. डू यू थिंक दैट नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन जो था वो एक अच्छा, जिसे हम बोलते हैं आर्चरी यानी धनुष विद्या, जिसके पास अच्छी धनुष विद्या थी, क्या आपको ऐसा लगता है? नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, इंस्टेड ही वॉज गुड एट बेफूलिंग अदर्स. मतलब नसरुद्दीन जो था वो निशानेबाज नहीं था, धनुष विद्या में अच्छा नहीं था, बल्कि वो दूसरों को उल्लू बनाने में वो ज़्यादा माहिर था. What would you have done if your grandfather would have slept? I would have helped her in restoring her physical and mental balance. For making my grandfather fall down. Okay, so this were the question answers. Now let's go to another page. In next page you are having match the following, or you have to match the right answers and meanings. Okay, number first is chatting, number second is amazement, number third is archery, number 4 is defending, number 5 is target, number 6 is triumphantly. Now see the answers. Okay, let's see the answers. Chatting का मतलब क्या होता है? चैटिंग का मतलब होता है